है दोस्तों, आप सभी का कोड विद बिटू में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एपीआई को किस तरीके से लिस्ट करेंगे, मतलब जो हमने डेटा पिछले वीडियो में सेव करवाया था वही डेटा को एक साथ हम कैसे लिस्टिंग करवा सकते हैं और वन बाय वन कैसे लिस्टिंग करवा सकते हैं, डिस्प्ले करवा सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, और हमारा डेटाबेस ओके। और मैं यहाँ पर एपीआई कॉलिंग से तीन पाँच छः रिकॉर्ड और ऐड कर देता हूँ, जैसे कि आरव यहाँ पर 1 2 3 4 5 10 यहाँ पर आरव@gmail एंड पासवर्ड आरव। ओके, ये सेंड कर देता हूँ। ओके, देन एक्स ने हाँ डाल देता हूँ, लास्ट में सभी 5, ये फीमेल रख देता हूँ। ओके, स्नेहा एंड स्नेहा। ओके, देन स्वरा लिख देता हूँ। 1 2 3 4 फीमेल स्वरा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतने रिकॉर्ड बना लिए। तो अभी हम डेटाबेस में चेक करने जाएंगे कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड है। यहाँ पर मैं रूट लिख दूंगा, लॉगिन हमारा APIDB और यूजर्स हैं। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में 1 2 4 5 6 1 2 4 वाले हमने बना लिए थे, एंड 5 6 7 जो अभी के वीडियो में हमने ऐड किया है। ठीक है, और एक बना लेता हूँ, जैसे कि प्राची। ओके, यहाँ पर प्राची विश्वास विश्वास 999 और ये मेल है। ओके, विश्वास। ओके, तो हमने इतने रिकॉर्ड 9 रिकॉर्ड क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर वो दोनों रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। ओके, तो मुझे अब ये सारे रिकॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर जिस तरीके से डिस्प्ले हो रहे, सेम तरीके से हमें यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, तो उसके रिलेटेड एपीआई बनानी है। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर राउट में चला जाऊंगा हमारे कोड के api.php। यहाँ पर मैं एक यूआरएल बनाऊंगा। ठीक है, राउट में गेट मेथड से होगी, क्योंकि सारा डेटा फेच करवाना है, कुछ भी हमें पोस्ट नहीं करवाना है, मतलब कुछ इंसर्ट या फिर कुछ भी इस तरीके से नहीं करवाना है। ओके, तो मैं ये ऊपर वाली कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, और सेम चीज़ें यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज़र स्लैश का यूज़ करूँगा। ओके, और यहाँ पर मुझे इंडेक्स मेथड को कॉल करवाना है, इंडेक्स फंक्शन को। इंडेक्स फंक्शन मतलब यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जैसे हमने कंट्रोलर क्रिएट किया था, तो ये 5 मेथड मतलब 5 फंक्शन ऑलरेडी क्रिएट होकर आ चुके थे।
तो इंडेक्स लिस्टिंग के रिलेटेड यूज़ होता है, हम यहाँ पर लिस्टिंग करवाएंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ यूज़र्स। देखो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट एक हमको सजेशन दे दिए, मैं टैब प्रेस करूँगा तो यूज़र्स इक्वल टू क्या होगा, यूज़र ऑल का मतलब है कि यूज़र का पूरा डेटा। ये एक मेथड है जो क्वेरी फायर करेगा कि यूज़र मॉडल से पूरा डेटा मुझे चाहिए, मतलब ये जो यूज़र का पूरा डेटा चाहिए सब के सब चीज़ें वो हमें देगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे कि यहाँ पर रिटर्न रिस्पॉन्स जैसा किया था, सेम कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और बाकी का डेटा मुझे कुछ पास करना नहीं है, मैं इसको एंड तक ले जाता हूँ। ओके, तो ये अभी चीज़ें मुझे नहीं चाहिए। ओके, तो यहाँ पर लिस्टेड सक्सेसफुली मैं लिख देता हूँ मैसेज। ओके, और यहाँ पर मैं क्या पास करूँगा, यूज़र्स पास करूँगा। यूज़र्स में $यूज़र्स, ठीक है, जो वेरिएबल यहाँ पर लिया है। ठीक है, हम लिस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं, एक ऑल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और एक गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे लिस्टिंग हो सकती है। ठीक है, तो दोनों ही मेथड का मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल यूज़र को ऑल मेथड से मैंने लिस्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, अभी ये हमारी एपीआई क्रिएट हो गई। ठीक है, यहाँ पर जो यूज़र का ये है, ठीक है, मेथड गेट है और यूज़र कंट्रोलर में इंडेक्स फंक्शन कॉल होगा, इंडेक्स मेथड कॉल होगी। ठीक है, तो अभी हम पोस्टमैन में चले जाते हैं और यहाँ पर और एक रिक्वेस्ट मैं क्रिएट करूँगा। यहाँ पर जाऊँगा और न्यू रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होगा ऐड रिक्वेस्ट का। ओके, ये एक रिक्वेस्ट ऐड हो चुकी है, बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही है। ठीक है, मैं यहाँ से ये यूआरएल कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो कि यहाँ पर इतने यूआरएल ये सेम है। ठीक है, तो मुझे ये हर बार लिखना ना पड़े तो मैं क्या करूँगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दूँगा। यहाँ पर आप पोस्टमैन में राइट साइड में नो एनवायरनमेंट लिखा हुआ होगा, वहाँ पर आपको जाना होगा। ठीक है, अगर कोई भी एनवायरनमेंट नहीं है तो यहाँ पर एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर कोई भी एनवायरनमेंट मतलब अभी नहीं क्रिएट हुआ है, तो मैं यहाँ से नया एनवायरनमेंट जो उसके एग्जैक्ट राइट साइड है, ठीक है, वहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ पर ऐड एनवायरनमेंट में मैं चला जाऊँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर एनवायरनमेंट कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि अभी मैं एपीआई रिलेटेड है तो मैं यहाँ पर एपीआई लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होगा, वेरिएबल जो जिसके रिलेटेड अभी एक यूआरएल का वेरिएबल बना रहा हूँ। ठीक है, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है, जितनी भी ये कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ तक हम समझ सकते हैं कि ये यूआरएल कॉमन चीज़ें हैं। कभी कभार क्या होता है कि आपको लोकल में और लाइव में दोनों में चेक करना होता है, तो आप क्या करते हो कि एक वेरिएबल बना सकते हो और उसकी करंट वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट बन चुका है, लेकिन इस एनवायरनमेंट को यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर एनवायरनमेंट तो बना लिया है। ठीक है, अभी उसके वेरिएबल को यहाँ पर यूज़ करना हो, जो हमने यहाँ पर वेरिएबल नेम रखा था, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर वो एनवायरनमेंट चूज़ करना होगा। इस एनवायरनमेंट को चूज़ कर लिया तो यहाँ पर आपको उस एनवायरनमेंट का नेम आ गया होगा। ठीक है, तो इस एनवायरनमेंट का वेरिएबल जो हमने यूआरएल बनाया था, जैसे कि हम क्लिक करके देख लेते हैं यहाँ पर कि देखो यहाँ पर उसकी डिटेल आ गई। तो ये वेरिएबल का नेम हमें कॉपी करना है। ठीक है, और जितना भी हमें कॉमन रखना है उस चीज़ को मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करूँगा और वहाँ पर इस वेरिएबल को मैं ऐड कर दूँगा। ठीक है, डबल कर्ली ब्रैकेट और ये यूआरएल इस तरीके से। अगर वहाँ पर आप माउस ले जाओगे तो आपको देखो उस यूआरएल के रिलेटेड दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कॉमनली इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम थिंग मैं यहाँ पर उसी यूआरएल को अगर मुझे यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से सजेशन भी आ जाएगा, आपको उसको सिर्फ क्लिक करना है। ठीक है,
आप यहाँ पर माउस लेकर जाएंगे तो जो आपकी यूआरएल है वो आ जाएगी। ठीक है, स्लैश करके मैं क्या बनाऊंगा, यूजर्स यहाँ पर यूजर दिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो कि एपीआई में मैंने यहाँ पर यूजर बनाया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर यूजर्स रख देता हूँ। ओके, सेम यूजर्स यहाँ पर मैं रख देता हूँ। ओके, तो अभी मैं डायरेक्ट हिट करूँगा तो मुझे इसमें अभी कुछ भेजना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं सेंड करूँगा तो मुझे पूरा डेटा लिस्ट होकर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो जितने भी रिकॉर्ड थे सारे के सारे आ गए। ठीक है, श्रवण आ गया, बिट्टू आ गया, सीड आ गया, फिर आरव आ गया, स्नेहा आ गया, स्वरा आ गया। ठीक है, और प्राची आ गया, विश्वास आ गया। ये उतना ही डेटा लेके आएगा जिसको इसको डिस्प्ले करने को बोला है। जैसे कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो चीज़ें हैं वो मॉडल में हिडन ही है तो वो हिडन रहेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मॉडल में जाएंगे तो ये देखो पासवर्ड एंड रिमेंबर टोकन है, ये यहाँ पर हिडन है। अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो पासवर्ड भी हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। देखा, आपको यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा। तो पासवर्ड हमें हमेशा भेजना नहीं होता है यूआरएल सॉरी लिस्टिंग में, तो वो हमें ऑलवेज हिडन ही रखना होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो ये देखो पूरा लिस्टिंग आ गया है। यहाँ से क्या कर सकता हूँ, मैं एक नया डेटा क्रिएट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं कोड विथ B2 अभी एक क्रिएट कर लेता हूँ फिर से। ओके, यहाँ पर कोड विथ B2@gmail.com और पासवर्ड भी यही रखता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेंड करूँगा और एक डेटा क्रिएट हो जाएगा। आई थिंक कुछ मिस्टेक है। ओके, हाँ, यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट एक्स्ट्रा था। तो देखो यहाँ पर और एक डेटा क्रिएट हो गया और यहाँ पर आप देखने जाएंगे कि देखो अभी टोटल 9 डेटा दिखाई दे रहा है, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, जैसे मैं फिर से हिट करूँगा तो और एक डेटा यहाँ पर आपको डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्टिंग वर्क करती है। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट का नेम यूज़र लिस्ट कर देता हूँ। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यूज़र का डेटा किस तरीके से लिस्ट कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर जैसे कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमने ऑल लिख दिया। ऑल का मतलब पूरा डेटा आपको आ जाएगा एरे के फॉर्म में। ठीक है, इसको मैं क्लोज करता हूँ। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पर एक कंडीशन डालनी है कि सपोज कि जो मेल हो उतने ही मुझे दिखाने हैं। यहाँ पर मैं एक वेयर कंडीशन डाल देता हूँ, वेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेल सॉरी जेंडर, जेंडर इक्वल टू मेल। ठीक है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, बीच में इक्वल की साइन करके भी कर सकते हो, लाइक भी कर सकते हो। कई तरह की क्वेरी आएगी जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेरी रन नहीं होगी क्योंकि ऑल है ना, वो वेयर की कंडीशन को अलाउ नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे तो यहाँ पर एक एरर आ जाएगी। ओके, एक्सेप्शनल एरर आ गई कि इक्वल टू अनडिफाइंड मेथड ऑल। ओके, यहाँ पर आप ऑल मेथड का यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कौन सी मेथड का यूज़ करना है, यहाँ पर आपको गेट मेथड का यूज़ करना है। गेट आपको पूरा डेटा ही लेकर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर गेट मेथड देखेंगे तो ये देखो कि आपको एरे ही मिलेगा पिछली बार की तरह, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन के साथ एरे को दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर सारे मेल वाले लिस्टेड हो गए 1 2 3 4 5 6 5 9 एंड 10। ओके, तो हम बिना वेयर कंडीशन के भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार में हमने ऑल का यूज़ किया था, यहाँ पर मैं गेट का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यूज़ कर सकता हूँ। ओके,
देन यहाँ पर मुझे अगर ऐसा रखना है कि मुझे ऑर्डर बाय करना है, जैसे कि जो लेटेस्ट हो वो मुझे दिखाना है सबसे पहले, तो मैं ऑर्डर बाय आईडी नेम कुछ भी मैं करवा सकता हूँ। ऑर्डर बाय आईडी बाय डिफ़ॉल्ट आईडी असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, मैं यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में रख देता हूँ, तो आपको DESC लिखना होगा। ठीक है, जैसे सेंड करोगे तो सबसे पहले रिकॉर्ड 10 नंबर वाला आ जाएगा। ठीक है। हम्म, हम्म, देखो आपको 10 नंबर का रिकॉर्ड सबसे पहले मिला, देन 9 नंबर, देन 8 नंबर, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 2 एंड देन 1। ठीक है, अभी ये हमने आईडी वाइज किया है, तो देखो अभी हम नेम वाइज करेंगे तो सबसे पहले RO आएगा, देन B2 आएगा, देन कोड विद B2 आएगा, देन उसके बाद उस तरीके से आएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आईडी की जगह पर नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, और उसको ASC लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे DESC वैसे ASC लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले RO आया, फिर B2 आया, कोडविड B2 आया, फिर प्राची आया, श्रवण आया, सीड आया, स्नेहा आया, स्वरा आया और विश्वास आया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं DESC भी कर सकता हूँ कि मुझे इस तरीके से करना है। ओके, ये सिर्फ मैं सिंपल एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं आपको इन फ्यूचर के वीडियोस में कंडीशन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कहाँ पर कौन सी कंडीशन आप यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपको ये गेट करने की मेथड आपको आ गई होगी अब, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम मेथड बना रहे हैं शो के रिलेटेड। शो में क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई भी आईडी पास करता हूँ तो उसके रिलेटेड ही डेटा मुझे चाहिए। जैसे कि मैं 9 आईडी पास करूँगा तो 9 रिलेटेड जो डेटा है, मतलब 9 आईडी पर जो डेटा है वही मुझे डिस्प्ले करवाना है। अगर मैं 7 भेज रहा हूँ तो 7 नेम आईडी पर जो डेटा है वही डिस्प्ले करवाना चाहूँगा, तो उसके रिलेटेड एक फंक्शन बनेगा और एक API बनेगी जो सिर्फ सिंगल डेटा शो करवा रहे। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि आपकी प्रोफाइल लिस्टिंग होती है, आप प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपके प्रोफाइल की सारी डिटेल डिस्प्ले हो जाती है। सेम ये पूरा रिकॉर्ड है डेटाबेस में, तो सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक सिंगल रिकॉर्ड चाहिए, एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड चाहिए, तो उस वक्त हम इस API का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं राउट ये API भी गेट की ही होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर गेट लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ऑलरेडी सजेशन आ ही गया कि यूज़र आईडी देन ये शो मेथड होगी। ओके, यहाँ पर मैं ये सेम क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस नहीं होगा। मैं यहाँ पर वेयर की कंडीशन डाल दूँगा और फाइंड और फेल की कंडीशन डाल सकता हूँ। मैं यहाँ पर फाइंड और फेल यूज़ करता हूँ। ठीक है, और $ID। ठीक है, यूज़र्स नहीं आएगा, सिंगल रिकॉर्ड है तो यूज़र ही रखूँगा, यहाँ पर भी यूज़र ही रखूँगा और देन यहाँ पर भी यूज़र ही रखूँगा। ठीक है, तो ये हमारी API क्रिएट हो गई। आप API.php में देख सकते हो कि route.get में यूज़र है, यहाँ पर स्पेसिफिक एक आईडी पास किया गया है और यहाँ पर शो फंक्शन को कॉल किया गया है। ठीक है, शो फंक्शन कॉल होगा, यहाँ पर एक क्वेरी डाली गई है कि अगर ये डेटा फाइंड मिले तो मुझे रिकॉर्ड, अदरवाइज यहाँ पर फेल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर और एक बनाना चाहूँगा। ठीक है, इसकी मैं डुप्लीकेट बना देता हूँ। ओके, ताकि मुझे पूरा कॉपी ना करना पड़े। ओके, मैं यहाँ पर यूज़र शो नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मुझे शो करवाना है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र्स, ओके, यूज़र रखेंगे और यहाँ पर एक आईडी पास करेंगे। मैं स्पेसिफिक यहाँ पर एक आईडी पास करूँगा और API को हिट करूँगा। ये API गेट मेथड में होगी क्योंकि हम कुछ डेटा को स्टोर नहीं करवा रहे, हम
एक आईडी भेज रहे, उस आईडी के ऊपर से उसका डेटा फेच करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर देखो, मैंने 1 नंबर डाला था तो 1 नंबर का डेटा आ गया। अभी मैं 10 नंबर डालूंगा तो 10 नंबर का डेटा मुझे मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर 8 नंबर का डालूंगा तो मुझे 8 नंबर का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं 3 नंबर का डेटा डालूंगा तो 3 नंबर का डेटा है नहीं, तो मुझे एरर भेजेगा अभी। तो यहाँ पर एरर भेजिए नॉट फाउंड की। ठीक है, जो हमने हैंडलिंग नहीं की है, इसलिए हम बाद में इन फ्यूचर में हैंडल करेंगे। 4 नंबर का क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे 4 नंबर का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप शो करवा सकते हो डेटा। ठीक है, तो होपफुली आपको लिस्टिंग और यूज़र शो आपको आ गया होगा कि किस तरीके से यूज़र को लिस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हम यूज़र को सिंगल आईडी से उसको गेट करवा सकते हैं। ये एक जेसन फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, और ये जो लिस्ट है वो एक एरे फॉर्म में होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि लिस्ट है वो हमेशा मल्टीपल होगी तो वो एक एरे फॉर्म में होगी, और सिंगल डेटा जो होता है वो हमेशा जेसन फॉर्मेट में ही होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एडिट और डिलीट का हम सीखेंगे कि किस तरीके से एडिट करना है यूज़र को और किस तरीके से डिलीट करना है। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारी चैनल कोडबिट B2 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें हेल्प कीजिए कि हम हमारे चैनल को ग्रो करें और आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से हम हेल्प कर सकें।